नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नीचे साबरमती और नर्मदा नदी के किनारे सैकड़ों किलोमीटर में फैला दिलकश नजारा और ऊपर खूबसूरत नीला आसमान और इनके बीच किसी परिंदे की तरह उड़ान भरता एक शानदार प्लेन। सोचिए वो कितना रोमांचकारी सफर होगा और होगा कैसा यादगार लम्हा। हम बात कर रहे हैं नए भारत की उस नई उड़ान की। इसके पहले पैसेंजर बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हम आपको ऐसे ही एक शानदार और यादगार सफर पर लेकर चल रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है गुजरात के केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से और इस सी प्लेन के साथ हमारा सफर खत्म होगा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं हमारे साथ। सरदार सरोवर की झील का ठहरा हुआ पानी, चारों दिशाओं से चुनौती देती तेज रफ्तार हवाएं और ऊपर नीला आसमान। इस रोमांचक दृश्य में चार चांद लगाने वाले अब इस फ्रेम पर जरा एक नजर डालिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने लहरों पर अडिग खड़ा ये खूबसूरत सी प्लेन। रोमांच की असीमित संभावनाओं के बीच आज का दिन न्यू इंडिया की इसी नई उड़ान के नाम रहा। पानी की लहरें भले ही इस नजारे को देखकर शांत नहीं रह पाई हों, मगर आप दिल थामकर इस शानदार सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले सी प्लेन सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने इस रोमांचक सफर की ओर अपना कदम आगे बढ़ा दिया। अपने लाभ लश्कर के साथ पीएम पहले डेक तक पहुंचे और फिर बाहर से इस प्लेन की हर खूबियों का तफसील से जायजा लिया। प्रधानमंत्री की नजर हर छोटी छोटी चीज पर टिक जाती है। रिवर के रनवे से आसमानी सफर पर निकलने से पहले यहां भी मोदी ने इस प्लेन के जानकारों और क्रू मेंबर से कई बातों के बारे में बारीकी से पड़ताल की। अब प्रधानमंत्री देश के पहले सी प्लेन के पहले पैसेंजर के तौर पर इस बेहद रोमांचक सफर का आनंद लेने के लिए एकदम तैयार हैं। देश को पहले सी प्लेन की सौगात मिल चुकी है। पर्यटन के लिहाज से सी प्लेन एक ऐसा अनूठा आकर्षण है जो पर्यटकों को लगातार रोमांचित करता रहेगा। सी प्लेन की जो पहला रूट है वो अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर इसके अलावा केवड़िया जो सरदार सरोवर डैम है जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको लेकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री के इस खूबसूरत सी प्लेन में सवार होने के साथ ही देश में पहली सी प्लेन सर्विस की औपचारिक शुरुआत हो गई। धीरे धीरे सी प्लेन को डेक से अनलॉक किया गया। थोड़ी दूर तक ये सरदार सरोवर झील की शांत लहरों पर दौड़ता रहा और फिर देखते ही देखते नीले आसमान की ऊंचाई नापने के लिए निकल पड़ा। सरदार पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा से होड़ करने के बाद प्रधानमंत्री का विमान बादलों की आड़ में आंखों से ओझल जरूर हो गया, मगर यह तो महज इस शानदार सफर की शुरुआत है। आगे इस रोमांचक सफर में आसमान से जमीन का ऐसा खूबसूरत नजारा दिखाने वाले हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। भूपेंद्र सिंह, न्यूज 24, केवड़िया, गुजरात। तो इस वक्त हम सी प्लेन के अंदर मौजूद हैं और आपको बता दें कि केवड़िया के सरदार सरोवर बांध में कई छोटी छोटी झीलें बनी हैं। इन्हीं झील में सी प्लेन के उड़ान भरने के लिए कई छोटे छोटे वाटर रनवे बनाए गए हैं। इसकी खासियत यह है कि महज 300 मीटर के वाटर रनवे पर दौड़कर
ये सी प्लेन हवा में उड़ सकता है। सी प्लेन को उड़ाने और दूसरी सुविधाओं के लिए एक पायलट और एक को पायलट समेत 5 क्रू मेंबर प्लेन में मौजूद रहेंगे। एक बार जैसे ही आप हवा में कुछ फीट ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद का नजारा देखने लायक होता है। जमीन से लेकर आसमान तक जर्रा जर्रा खूबसूरत। गुजरात आने वाले पर्यटकों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आसपास के पर्यटक स्थलों का आज आसमान से अलग ही नजारा दिखाई दिया। सी प्लेन के सफर पर हम पहले ही निकल चुके हैं। अब जरा ये देखिए कि इस खूबसूरत हवाई सफर के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके आसपास का नजारा कितना विहंगम दिखता है। दोनों किनारों से सटा हुआ शहर और बीचों बीच नीले आसमान की तस्वीर को अपने भीतर समेटे हुई ये नदी, नजारा अपने आप में मन मोह लेने वाला है। केवड़िया के वाटर एरोड्रोम से जब ये सी प्लेन अहमदाबाद से उड़कर नर्मदा के इस केवड़िया में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेरे आसपास का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये विंध्याचल की पर्वतमालाएं और इन पर्वतमालाओं के बीच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जब ये आकाशीय नज़ारा आपको सी प्लेन से दिखाई देगा तो वो बेहद रोमांचित करेगा उन तमाम सैलानियों को जो सी प्लेन से सवारी कर रहे होंगे। अब आपकी नजर आसमान को चुनौती देते सरदार पटेल की इस मूर्ति पर जाएगी। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर से जब आप गुजरेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और जिगर फौलाद सा मजबूत। देश को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देती इस गगनचुंबी धरोहर से रूबरू कराने के लिए ही देश को सी प्लेन सेवा की सौगात दी गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आने के लिए प्रधानमंत्री ने सैलानियों को कई वजह दे दी है और साथ साथ कई ऐसे रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे आसानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचा जा सके, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, हर रास्ते से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। सड़क मार्ग से यहाँ पर आने का रास्ता उपलब्ध था, अब पहली बार नभ से यानी आकाश से हवाई उड़ान के जरिए सैलानी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक सी प्लेन के सफर के दौरान कई और पर्यटन स्थल का लुत्फ भी उठा सकते हैं। पर्यटकों के आनंद में कोई कमी ना रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पर्यटन के रूप में विश्व में अलग स्थान दिलाने के लिए कई और सौगातें दी गई हैं। अब जंगल सफारी को ही देख लीजिए। शुक्रवार को जब पीएम मोदी जंगल सफारी के सफर पर पहुंचे तो एक अलग ही नजारा दिखा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को अगर विश्व का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना है तो उसमें कई नजराने जोड़ने होंगे और यहाँ तक आने जाने का जो रास्ता है वो भी सुगम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई प्रकल्प, चाहे वो जंगल सफारी हो, एकता मॉल हो, यूनिटी ग्लो गार्डन हो, ये तमाम नजराने इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ जुड़े हैं। करीब 200 किलोमीटर के सफर को पूरा करने के लिए आधे घंटे का वक्त लगेगा। एक तरफ की उड़ान के लिए आपकी जेब से लगभग 1500 रुपए खर्च होंगे। अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और केवड़िया से वापस रिवर फ्रंट का कुल किराया 3000 रुपए होगा। सी प्लेन के इस अद्भुत सफर के लिए 19 सीटर ट्विन ओटर 300 विमानों का इस्तेमाल होगा। देश की एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट रोजाना 2 उड़ानों का संचालन करेगी। सी प्लेन के लिए टिकट की बुकिंग www.spiceshuttle.com की वेबसाइट से की जा सकती है। 30 अक्टूबर से बाकायदा ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई। और ये सी प्लेन जो है उसकी खासियत अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो 19 सीटर जो है वो ये सी प्लेन है, 19 सीटर और 14 सीटर, इस तरह के 2 प्लेन जो है वो फिलहाल यहाँ पर इस रूट पर उड़ान भरेंगे। फिलहाल जो ताज़ा शुरुआत हुई है उसके तहत 4 उड़ानें जो हैं वो भरी जाएंगी और योजना जो है उड़ान के तहत इसका 1500 रुपये फिलहाल जो है वो किराया रखा गया है पहले 9 यात्रियों के लिए। उसके बाद की यात्रियों को उससे ज़्यादा किराया देना हो सकता है। 3 से 4 क्रू मेंबर्स इस सी प्लेन के अंदर होंगे और इसके अलावा
फिलहाल जो पायलट्स हैं और बाकी टेक्निकल स्टाफ है वो विदेशी हैं, वो यहाँ के लोगों को 6 महीने तक ट्रेन करेंगे और उसके बाद में जो यहाँ का स्टाफ होगा वो इस सी प्लेन को उड़ाएगा। भूपेंद्र सिंह, केवड़िया, न्यूज़ 24। करीब 200 किलोमीटर की दूरी और आधे घंटे के बेहद शानदार सफर तय करने के बाद हमारा सी प्लेन अहमदाबाद के साबरमती नदी को टच डाउन करता है और इस तरह हमारा यह सफर यहीं पर थम जाता है। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने और फिर वहां से वापस आने के दौरान आप एक बेहद रोमांचकारी अनुभव से गुजरते हैं। कोरोना काल के बाद अगर आप भी परिवार के साथ गुजरात में कुछ दिन गुजारने का प्लान बना रहे हैं तो सी प्लेन के इस अद्भुत सफर का आनंद लेना भूलिएगा मत। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।